हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हो कि ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 से आगे आज हम लोग करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन अगर चाहते हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशियो का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c बाई c का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे a/3 लिखा हुआ है क्या, बराबर है b/4 बराबर है c/7। हमने आपको सिखाया था यदि बराबर बराबर का केस हो तो ऊपर वाले को बराबर कर देंगे तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो। अब बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा कि सर ऊपर बराबर कहाँ है, यहाँ तो ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए बी सी को नहीं देखना है, इसके मल्टीपल को देखना है। इसका मल्टीपल क्या है, 1 1 1। सबका मल्टीपल बराबर है। इसका मतलब जो मेरे नीचे दबा मेरा, जिन बच्चे को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा ये बातें, तो वो क्या करेंगे, हमारा बेसिक वीडियो जाकर देखें। 5 रेशियो के बेसिक वीडियो मैं पहले से ही डाल रखा हूं, तो प्लेलिस्ट में जाएं और रेशियो का बेसिक देखें, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब यहां से ध्यान देते हैं, सवाल में करना क्या है हमें। तो कहता है a प्लस बी प्लस सी बाई सी। तो इसकी वैल्यू बस पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 7। बटा क्या करोगे 7, तो ये 14/7 यानी कितना आ रहा है 2, आंसर है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाँ H, और नहीं आ रहा है तो ना, लिखते रहो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का रेशियो क्या दिया है। रेशियो दिया है 6:7:8। अगर इस सब को हम लोग जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 2a। a यहां भी, a यहां भी, 2a 2b और 2c आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। क्लियर है क्या? तो अब इस सब को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 21। 21 अनुपात की वैल्यू हमें पता नहीं है, 21 अनुपात की वैल्यू हमें पता नहीं है। हमें पता क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है। हमें क्या पता है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है। तो a प्लस बी प्लस सी का रेशियो क्या होगा वो निकालते हैं। तो कहोगे a प्लस बी प्लस सी का अगर रेशियो निकालना है सर, a प्लस बी प्लस सी का रेशियो हमें चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 का भागा उधर कर देंगे तो ये यहाँ आके 21/2 हो जाएगा। 21/2 अनुपात की वैल्यू हमें पता है, इतने यूनिट का वैल्यू पता है, कितना है 14 है। तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी सर, 1 यूनिट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो जरा यहां से ध्यान देना, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 14। इंटू किससे करोगे, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/21। क्लियर है क्या? अब इसे एक बार कटा दो, ये कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब इसे सॉल्व करके हम लोग लिखेंगे तो 2 दूना 4 बट्टा 3, 1 अनुपात की वैल्यू आ चुकी है। हमें c का वैल्यू पूछ रहा है तो c आएगा कहां से, यहां पे दिमाग लगाना जरा, c कहां से आएगा। तो कहोगे सर इसमें से a और b को अगर कटा देंगे, यानी a और b का मान 14 में से घटा देंगे तो c का मान आएगा। तो कहीं से भी मुझे a और b का मान चाहिए, तो एक a और b का मान आएगा कहां से, a प्लस b का मान कहां से आएगा। तो कहोगे गुरुजी a प्लस b का मान यहां से आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना है 4/3, तो यहां पे गुना कर लेंगे हम लोग 4/3 से, और कहोगे 3 दूनी 6, 3 दूना 6, 2 आया, 2 गुना 4 कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 आ चुकी है। हमें पूछ रहा है किसकी वैल्यू, c की। तो c की वैल्यू पूछ रहा है तो c बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, c बराबर 14 माइनस 8 बराबर कितना 6, आंसर। क्लियर है क्या?
बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने आपको समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, यदि a अनुपात b बराबर b अनुपात c हो तो a टू दी पावर 4 रेशियो b टू दी पावर 4 बराबर होगा। ध्यान देना, बिल्कुल आसान सा सवाल। a अनुपात b बराबर या समानुपात b अनुपात c, ये कंटिन्यूड रेशियो है। समानुपात में मैं आपको बेसिक वीडियो में पढ़ा चुका हूं, अंदर अंदर का गुणनफल बाहर बाहर के गुणनफल के बराबर होता है। इंटरनल का मल्टीपल एक्सटर्नल के मल्टीपल के बराबर होता है। तो आप इसे लिख सकते हो क्या, बी स्क्वायर बराबर ए सी। बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा कि गुरुजी बी बराबर रूट अंडर ए सी भी लिख सकते हैं। बी बराबर रूट अंडर ए सी लिख सकते हैं। अब चलो ध्यान देना, अब इधर हमें क्या चाहिए, ए टू दी पावर 4 रेशियो बी टू दी पावर 4 की वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताओ बी के फॉर्म में लिखना ज्यादा सही रहेगा या बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो आप कहोगे सर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, कम लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इसे क्या करते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इसको भी बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। कहोगे जी गुरुजी क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब यहां से समझना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बहुत बच्चा सोचेगा कि सर ऐसा क्यों लिखे, तो देखो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ए स्क्वायर 2 और 2 कितना 4, 2 और 2 कितना 4, ये सही है। अब बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा या उसने ऐसा पढ़ रखा होगा कि सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जरूर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, लेकिन इससे अगर आप बनाओगे थोड़ा सा आसान फील होगा आपको। चलो अब ध्यान देते हैं। अब यहां से ए स्क्वायर की तो वैल्यू हमें पता नहीं, हमें बी स्क्वायर की वैल्यू पता है। ए स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिखो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए सी। तो बी स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हो ए सी इंटू ए सी। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि बी स्क्वायर के लिए ए सी, फिर बी स्क्वायर के लिए ए सी। अब देखो ए 2 बार है, 2 बार ए है तो ए स्क्वायर कट जाएगा क्या। आपका आंसर आ रहा है ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर। आंसर क्लियर है सबका, आपको समझ में आया होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 480 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी में 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो अभी से लैंग्वेज वाले प्रश्न की शुरुआत हो गई है। बहुत बच्चे को लैंग्वेज वाले प्रश्न में प्रॉब्लम होती है। लैंग्वेज वाले प्रश्न में लैंग्वेज को पढ़ने के बाद मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है, बहुत बच्चे को यही नहीं पता होता है। तो मैं आपको सबसे पहले किसी भी प्रश्न में लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहो। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ऐसा मैं होने ही नहीं दे सकता कि आपको समझ में ना आए, लेकिन वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। चलो ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक ही इतना आसान होगा कि ट्रिक की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। देखो ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना है, तो ए की वैल्यू कितनी दी है, 3:4:5। ए अनुपात बी अनुपात सी हमें दे रखा है। अब देखो इस सब का योग दिया है, तो योग निकालते हैं कि अनुपात में योग कितना है। तब 5, 4, 9 और 3 कितना होता है, 12। अनुपातिक योग 12 है। 12 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 12 यूनिट की वैल्यू 480 दे रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 यूनिट अर्थात 1 केजी का दाम क्या होगा, 12 केजी का दाम 480 रुपया, 1 केजी का दाम बढ़ चौक 48 यानी कि 40 रुपया। क्लियर है। 1 केजी का दाम अगर आपको पता है तो आप 3 केजी 4 केजी 5 केजी किसी का भी दाम निकाल सकते हो, लेकिन हमसे सिर्फ बी की ही वैल्यू पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे। 40 से इसमें गुना कर लिया, 4 चौका 16, 160 रुपया रे आंसर। दिक्कत है क्या किसी को। अगर कोई पूछ ले कल को कि बी ए की वैल्यू क्या होगी, इसमें
40 से गुना कर देना। सी की वैल्यू पूछेगा, इसमें 40 से गुना कर देगा। कहेगा ए और सी के का डिफरेंस कितना होगा, तो कहोगे डिफरेंस है 2, 2 गुना 40 कितना आ जाएगा 80। कहेगा ए प्लस सी क्या होगा, 5 3 8, 8 गुना 40 कर लेंगे, ए प्लस सी की वैल्यू आएगी। तो आपसे जो पूछेगा उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक अनुपात की वैल्यू निकालना। एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 1 केजी की वैल्यू आ जाएगी, 1 इकाई की वैल्यू आ जाएगी। तो आप खुद ही किसी की वैल्यू निकाल दोगे 1 यूनिट के मान से, जिसमें गुना कर दोगे उसका मान आ जाएगा। योग पूछेगा योग में करना, अंतर पूछेगा अंतर में कर देना, एवरेज पूछेगा एवरेज में कर देना। इतनी बातें सबको समझ में आया। चलो अब समझना, बहुत बच्चे को लग रहा होगा इतना करेंगे सर एग्जाम में ऐसे करके सॉल्व करेंगे। जी नहीं, अगर आपको इस सवाल को डायरेक्ट करना था एग्जाम में तो आप देखो ये जो वास्तविक वैल्यू है, रियल वैल्यू जो है वो है क्या, कहोगे योग है। तो आपको मैंने एक चीज समझाया है, बेसिक थ्योरी अगर आप मेरी देखोगे तो वहां पे मैंने आपको समझाया जिसका मान दिया हो उससे भाग देंगे, जिसका मान निकालना हो उससे गुना करेंगे। हमको मान किसका पूछ रहा था, बी का, तो एग्जाम में डायरेक्ट कर लेंगे बी बराबर ये किसकी वैल्यू है, ये कहोगे कि तीनों का सम है। तो 480 बट्टा में क्या लिखोगे, डायरेक्ट स्क्रीन पर देख के लिखोगे 5 4 9 3 12, ये 12 यूनिट की वैल्यू है। जिसका मान दिया हो उससे भाग देंगे, योग में योग से भाग देंगे। हमसे बी पूछा है, बी का गुना करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछेगा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहां पे गुना किससे कर लोगे, यहां पे गुना कर लोगे, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का गुना कर दिया। हम लोगों का आंसर आ चुका है। आंसर कितना आएगा, कटा दो आप। चलो इसको कटाते हैं, ये इससे कट गया तो कितना, 3 बार में इससे इसको काटोगे तो 16 160, यानी आंसर क्या आ रहा है 160। यानी आप किसी भी कंडीशन से बनाओगे आंसर सेम ही आने वाला है। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक पता होगा तभी टेक्निकल अप्रोच आप लगा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, मेरे पढ़ाने का तरीका ही यही है। क्वेश्चन नंबर 16, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 57 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या है। पहले तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसा सवाल जब भी दिखे तो तीनों संख्या का रिलेशन क्या है। अभी डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है, पिछले सवाल में डायरेक्ट रेशियो दिया हुआ था, अभी डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला आपका काम होगा कि तीनों का रिलेशन क्या है, तीनों में संबंध क्या है, ये आपको निकालना पड़ेगा। पहला काम हम लोगों का क्या होगा, तीनों का संबंध निकालना। तो देखो, मैथ कभी भी लैंग्वेज वाला मैथ होगा, उस लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कितनी आसानी से आप लिख देते हो उतनी ही आसानी से वो सवाल आप बना सकते हो। तो सबसे पहला काम कि लैंग्वेज को मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप कैसे लिख सकते हो, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। ध्यान से देखना बोर्ड पे और एक एक पॉइंट को बारीकी से देखना। चलो ध्यान दो, कहते हैं 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्या है तो इसको आप कह दो कि सर ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। 3 संख्याएं जो बोला मैंने लिख दिया, 3 संख्याएं। अब जो प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार हम लोग लैंग्वेज के अनुसार मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान देना है। देखो, कहता है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की 3 गुनी है कौन, पहली संख्या। तो कहोगे दूसरा संख्या में अगर हम लोग सर 3 से गुना कर देंगे तो पहला संख्या आ जाएगा। तो दूसरा संख्या गुना 3, तो दूसरा संख्या गुना 3 बराबर क्या आएगा, पहला संख्या। अब आगे का लाइन पढ़ो, एक लाइन की कहानी हो चुकी है। और तीसरी संख्या, ध्यान से देखो, तीसरी संख्या पहली संख्या, तीसरी संख्या पहली संख्या की, तीसरी संख्या जो है वो पहली संख्या की, मतलब पहली संख्या में अब क्या करना है, तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है, यानी 5 से गुना कर दो। क्लियर है क्या यहां तक। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज 4 ही सवाल रखते हैं, कल 16 नंबर सवाल से हम लोग आगे पढ़ेंगे और वो 16 नंबर से आगे का जो सवाल होगा वो मैं शाम में वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज जो मैं रात में वीडियो शूट किया हूं वो वीडियो आपको सुबह में मिल जाएगा। तो दोनों टाइम कल मैं वीडियो डाल दूंगा। कारण है कि वीडियो 4
4 सवाल ही शायद आज बना है, तो 4 सवाल मैं सुबह अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट जो सवाल होगा वो मैं शाम में अपलोड करूंगा, क्योंकि लाइन बार बार फ्लैक्चुएट कर रहा है। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।